हाय गाइज, मैं दिलीप कंपावत आप सभी के लिए लेके आया हूँ कि नई गवर्नमेंट वैकेंसी, वो भी रेलवे आरआरसी एससीआर ट्रेड अप्रेंटिस भर्ती 2024। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे अप्रेंटिस भर्ती के बारे में कि कितनी पोस्ट हैं, कितनी आपकी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होएगा और ये अप्रेंटिस भर्ती होती क्या है, क्या ये परमानेंट नौकरी है या फिर अस्थायी नौकरी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में हम बात करेंगे। आपका जो भी डाउट है वो बिल्कुल इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम जानते हैं अप्रेंटिस में। तो इसके टोटली पद है वो 1785 पद दे रखे हैं, जिसका आवेदन है वो 28 नवंबर 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अंतिम तिथि जो है आपकी 27 दिसंबर 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क रहेगा आपका जनरल और ओबीसी वालों के लिए मात्र 100 रुपये, और SC ST PST जो भी आपकी फीमेल कैटेगरी आती है आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए हम जानते हैं इसकी आयु सीमा के बारे में। तो 15 से लेकर 24 साल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो आयु है वो 1 जनवरी 2025 से आपकी जो है लागू होने वाली है। आयु में छूट जो है आपकी SC ST में 5 साल की आपकी छूट दे रखी है, और OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपकी 3 साल की जो है छूट दे रखी है। ठीक है जी, बाकी हम बात करें अप्रेंटिस भर्ती की, इसमें कौन कौन से ट्रेड हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। अब ट्रेड की बात करें तो आपका फिटर, टर्नर, मैकेनिकल जो मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, कारपेंटर, पाइप फिल्टर, शिपिंग क्लर्क और आपकी इलेक्ट्रिक मैकेनिकल। आप सोच रहे होंगे कि ये जो अप्रेंटिस पढ़ती हैं क्या वो स्थायी हैं या फिर अस्थायी। सबसे पहले जो है हम इसके बारे में जान लेते हैं कि अप्रेंटिस भर्ती होती क्या है। हालांकि हम बताना चाहूँगा, जो अप्रेंटिस भर्ती हैं वो आपकी स्थायी नौकरी नहीं होती, बल्कि एक ये अस्थायी नौकरी होती है, अस्थायी पद होता है जो ट्रेनिंग के बाद आपको स्थायी नौकरी मिल सकती है या नहीं, ये विशेष आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे हम बात करें कि ट्रेनिंग के दौरान आपकी जो परफॉर्मेंस, वैकेंसी की उपलब्धता और अन्य कारक आपके हो सकते हैं स्थायी होने के, है ना। जो ट्रेड अप्रेंटिस पर हैं, जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जो अस्थायी पद होते हैं, जो आमतौर पे 1 से 2 साल की होती है। ट्रेनिंग के बाद आपको स्थायी नौकरी मिल सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से उपलब्ध वैकेंसी और आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। यदि हम बात करें चयन प्रक्रिया की, तो ट्रेड अप्रेंटिस पद के लिए चयन जो है आपकी 10वीं कक्षा और ITI के आधार पर किया जाता है। इसके लिए आमतौर पे कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है। ट्रेनिंग के बाद रेलवे में स्थायी पदों पर भर्ती के लिए अलग से चयन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ट्रेड अप्रेंटिस पद पर सीधी स्थायी नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कभी कभी ट्रेड अप्रेंटिस भर्ती को स्थायी पदों के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए अलग से भर्ती प्रक्रिया होती है, और ये वैकेंसी पर निर्भर करता है। जो ट्रेड अप्रेंटिस अवधि जो है 1 से 2 साल की होती है ना, और वो है आप देख सकते हैं बिल्कुल कैंडिडेट पे निर्भर करता है क्या है क्या नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है अप्रेंटिस जो है भर्ती हैं उसमें कोई स्थायी पद की कोई गारंटी नहीं होती, कोई गुंजाइश नहीं होती। यदि आप जो है स्थायी नौकरी आप ढूंढ रहे हैं तो जो है रेलवे से रिलेटेड बहुत सारी नौकरी, जैसे RRC हो गई आपकी, है ना, ग्रुप D की वैकेंसी होगी, NTPC की होगी, ये जो है परमानेंट नौकरी, इनमें आप जो है तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अप्रेंटिस जितनी भी भर्तियाँ आती है वो एक तरह से अस्थायी होती है ना, बाकी स्थायी की कोई गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन वो उसका सर्टिफिकेट है वो आपका आगे काम आ सकता है स्थायी नौकरी के लिए। ठीक है, इस बात को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। चलिए हम जानते हैं कि इसकी शैक्षणिक योग्यता तो मैंने आपको बताई दी, 10वीं पास प्लस ITI प्रमाण पत्र होना बहुत ही जरूरी है। और बताऊंगा इसमें जो अप्रेंटिस जो है आपका वर्कशॉप, जिसमें आपके खड़गपुर वर्कशॉप है, इसमें 360 पदों की वैकेंसी निकली। सिंगल और टेलीकॉम वर्कशॉप है खड़गपुर, 87 पद है। ट्रैक मशीन वर्कशॉप है खड़गपुर, इसमें 120 पद है। SSI जो वर्क इंजीनियरिंग खड़गपुर है, इसमें 28 पद है ना। गैरेज और वैगिंग डिपो खड़गपुर है, 121 पद पे निकली है। और डीजल लोको थेस है वो खड़गपुर, 50 पद। ऐसे आप देख सकते हैं खड़गपुर सीनी, है ना, अलग अलग, जैसे इसमें सब अलग अलग है। इंजीनियरिंग होगी, TRD होगी, ट्रैक मशीन होगी, है ना, EMU सेट होगी, इलेक्ट्रिकल होगी, ऐसे अलग अलग ट्रेड के अनुसार आपकी निकली। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसका और इसका, है ना। टोटली आपकी जो है निकली 1800 प्लस के आसपास वैकेंसी। ठीक है, और कुछ मैंने जो है वर्कशॉप के आधार पे मैंने ये भी लिए कि कौन कौन से ट्रेड पे निकली हैं। जैसे कि आपकी खड़गपुर वर्कशॉप है, इसमें आपकी फिटर की निकली है, जनरल वालों के लिए 51 पद की, OBC वालों के लिए 27 पद, SC वालों के लिए 15, ST वालों के लिए 7 है। टोटल आपकी निकली है 100 वैकेंसीज। ठीक है जी,
दूसरी है टूनर पे है 11 पद के हैं। जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 6 पद है, एसटी वालों के लिए 3 है, एसटी वालों के लिए 2 है, टोटल आपकी 22 पद। जैसे इलेक्ट्रिकल, वेल्डर, मैकेनिकल, डीजल, है ना, पेंटर हो गई, एसी मैकेनिकल हो गई, ऐसे मैंने अलग अलग आपको लिखा है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेन इंपॉर्टेंट बात हम जानते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट की, जो आपको फॉर्म भरते वक्त डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें आपका एक तो हो गया हाई सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र, है ना, 10वीं का जो है, 10वीं हो 12वीं हो, ITI का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा, और सिग्नेचर और हस्ताक्षर, सिग्नेचर और फोटो दोनों की जरूरत पड़ेगी। जो ये जो है डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जिसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो 10वीं और ITI के जो अंक है उसके आधार पर जो है आपकी मेरिट निकलेगी, उसी के जो है आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। वेतन और अन्य सुविधा यदि हम बात करें तो वेतन के साथ साथ में जो है प्रशिक्षण अवधि के दौरान जो है स्टाइपेंड भत्ता भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, आवास की हम बात करें तो प्रशिक्षण के दौरान जो है आवास की व्यवस्था ट्रेनिंग द्वारा दी जाएगी, मतलब आपकी जब तक ट्रेनिंग चल रही है 1 से 2 साल, तब तक आपको आवास भी दिया जाएगा। ठीक है, आपको अलग से रूम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो अन्य भत्ते हैं जैसे आपका चिकित्सा, यात्रा, अन्य भत्ते जो रेलवे द्वारा निर्धारित किए जाते हैं वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जो है ये जानकारी यहीं तक थी, कैसी लगी हमें कमेंट